गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक को लेकर शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो टॉपिक का नाम है वो है राज्य के मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद। राज्य के मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद। तो चलिए हम इस टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है जो देख लेते हैं और काफ़ी ही इम्पोर्टेंट और नॉलेज वाला टॉपिक है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद में निहित होती है। किस में होती है? मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद में होती हैं। क्या चीज़ होती हैं? वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से यानी कि मुख्यमंत्री की सिफारिश से राज्य मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। और मुख्यमंत्री की सलाह से क्या करता है? राज्य मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। जैसा कि संसद में होता है, वहाँ पे प्रधानमंत्री की सलाह से करता है और यहाँ पे है मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। ठीक है, राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री को मिलाकर सदस्यों की कुल संख्या जो है, राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री को मिलाकर सदस्यों की कुल संख्या जो है, ठीक है, वो राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, राज्य विधानसभा का कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। 15% से अधिक नहीं हो सकता है। किससे? राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी भी मंत्री का राज्य मंत्री परिषद में रहना अथवा नहीं रहना वो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। मतलब कि वो मंत्री है जो है वो राज्य मंत्री परिषद में रहेगा अथवा नहीं रहेगा, ठीक है, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। ठीक है, राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य की जो मंत्री होती है वो सामूहिक रूप से क्या होती है कि राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, उत्तरदायी होती है। मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद के सदस्य पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद के सदस्य जो हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। किसकी शपथ लेते हैं? पद और क्या चीज़ का शपथ लेते हैं? गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, इन्हें जो शपथ है राज्य का राज्यपाल दिलवाता है। कौन दिलवाता है? राज्य का राज्यपाल दिलवाता है। ठीक है, राज्य मंत्री परिषद में 3 प्रकार की मंत्रियां होती हैं। राज्य मंत्री परिषद में कितने प्रकार की मंत्रियां होती हैं? राज्य मंत्री परिषद में 3 प्रकार की मंत्रियां होती हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है कैबिनेट मंत्री। सबसे पहले होता है राज्य का कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और क्या होता है? और उप मंत्री होता है और उप मंत्री होता है। ठीक है, इनकी स्थिति केंद्रीय मंत्री परिषद के समान ही होती है। इनकी स्थिति जो है केंद्रीय मंत्री परिषद के समान ही होती है। जो केंद्र में होता है वहीं राज्य में होता है। ठीक है, राज्य मंत्री परिषद का प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, कौन होता है? राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, मंत्रियों और राज्यपालों के मध्य मुख्यमंत्री एक कड़ी का कार्य करता है। मुख्यमंत्री एक चैन की तरह कार्य करता है, एक कड़ी की तरह कार्य करता है मंत्रियों और राज्यपालों के मध्य। ठीक है, यानी कि बीच में। राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित सभी सदस्यों के लिए राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित सभी सदस्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वे राज्य विधानमंडल के किसी भी एक सदन के सदस्य अवश्य हो। ठीक है, उसके लिए क्या अनिवार्य है? कि यह अनिवार्य है किसके लिए? राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री के लिए। राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री आप तभी बन सकते हैं। ठीक है, यह अनिवार्य है कि राज्य विधानमंडल के किसी भी एक सदन में सदस्य अवश्य होना चाहिए। ठीक है,
यदि अपने नियुक्ति के समय वह नहीं है, माने सदस्य नहीं है, तो उन्हें 6 माह के अंदर अंदर अवश्य सदस्य होना चाहिए हो। तो उन्हें 6 माह के अंदर अंदर होना अवश्य है। क्या होना? सदस्य होना अवश्य है। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए, तो अगला टॉपिक जो है वो आपको नेक्स्ट दिन मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।